ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2023 के अंतिम 3 महीनों की समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की संभावना या किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी सफलता मिलेगी और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। आने वाले भावी 3 महीनों में आपके जीवन में आपका करियर कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, परिवार की स्थिति कैसी रहेगी, प्रेम और वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी और अंत में हम आपको सेहत के बारे में जानकारी देंगे और धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, इस धरती पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति 12 में से किसी न किसी राशि से प्रभावित है और प्रत्येक राशि आकाश मंडल में चलायमान 9 ग्रहों से संचालित है, प्रभावित है। अब जैसे आपकी राशि कर्क है तो आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा है। तो जब चंद्रमा की चाल बदलती है, चंद्रमा बेहतर होते हैं, तो इसका आपके ऊपर बेहतर प्रभाव पड़ता है और चंद्रमा आपके व्यक्तित्व में, विचार में, बुद्धिमत्ता में बदलाव लाने का काम करते हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, ग्रही स्थितियों के आकलन को यदि आप समय से पहले जानेंगे, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के पहले यदि आप इसको देखते हैं, तो अपने आप को यदि आप प्लानिंग कर लेंगे तो आने वाले समय में बेहतर स्थितियों का भी निर्माण कर सकते हैं और कम प्रयासों में भी आप बड़ी सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, अक्टूबर की शुरुआत जब होगी तो ग्रहों की स्थिति आपके राशि के ऊपर कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। देखिए, राहु और बृहस्पति आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव पर रहेंगे, जिसमें 30 अक्टूबर को राहु देव आपके 10वें भाव से निकलकर आपके 9वें भाव पर गोचर करने वाले हैं। आपके राशि के लिए प्रबल जो योग कारक ग्रह बनते हैं वो बृहस्पति हैं और मंगल हैं। ये दोनों प्लेनेट ही आपके जीवन में विशेष उपलब्धि और सफलता देते हैं। तो जो मंगल की स्थिति दर्शकों रहने वाली है, मंगल अक्टूबर के महीने में आपके चतुर्थ भाव पर रहेंगे और 16 नवंबर तक मंगल आपके चतुर्थ में रहने वाले हैं और 16 नवंबर को मंगल आपके 5वें भाव पर आ जाएंगे और स्वराशि के होंगे, तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। इन तीनों महीनों की समयावधि में शनि आपके 8वें भाव पर रहने वाले हैं, 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे, उसके पश्चात ये मार्गी हो जाएंगे। शुक्रदेव आपके 2वें भाव पर रहने वाले हैं। सूर्य और बुध अक्टूबर की शुरुआत में आपके पराक्रम भाव पर रहने वाले हैं। तो इस प्रकार की ग्रही स्थितियां कर्क राशि वाले जातकों की स्थिति के ऊपर यानी आपके कुंडली के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। तो भाई, हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में कैसा प्रभाव ये तीनों महीने आपको देने वाला है। तो जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे अपने चंद्र राशि के अनुसार ही देखें। कर्क राशि के जातकों, आपकी राशि के लिए कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, कर्म भाव के स्वामी जो हैं मंगल हैं और मंगल इन तीनों महीनों की समयावधि में आपके कर्म भाव से संबंध जोड़ रहे हैं और बृहस्पति आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव पर ही अक्टूबर के महीने में राहु के साथ रहेंगे। तो यहां पर कर्क राशि वाले जातकों के लिए जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में विस्तार, सफलता, उत्साह की संभावना जीवन में बनने वाली है। यदि आप ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में संबंध रखते हैं, जैसे यदि आप टीचर हैं, लॉयर हैं, वकील हैं, जज हैं, कथावाचक हैं, इन सभी क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप जुड़कर काम कर रहे हैं
इसमें आपको बृहस्पति दशम भाव पर मौजूद होकर बड़ी सफलता देने वाले हैं। उसके साथ साथ इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों के व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा। मान सम्मान भरी स्थितियां भी आपको देखने के लिए मिलने जा रही है। उसके साथ साथ कर्क राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई कार्य व्यवसाय नहीं है, हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं, ऐसे जातकों के जीवन में नवीन अवसर, नए कार्य व्यवसाय के अवसर आपको दिखाई देंगे। 16 नवंबर से लेकर दिसंबर के अंतिम तक, जब आपके कर्म भाव के स्वामी मंगल आपके त्रिकोण में रहेंगे और वृश्चिक राशि यानी अपने स्वयं की राशि में रहेंगे, यह समय आपके जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में जरूरत से ज्यादा यानी विशेष उपलब्धि आपको देने वाला है। कर्क राशि के जातकों, अगर आपके लिए धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, दर्शकों, आर्थिक जीवन जो आपका है उसमें देखा जाए तो राहु देव जो हैं पिछले 1.5 वर्षों से आपके द्वितीय भाव पर दृष्टि डाल के यानी धन भाव पर दृष्टि डाल के आपको काफी नुकसान दे रहे थे। इन 3 महीनों की समयावधि में देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे और आपकी राशि में जो स्थितियां हैं, लाभ भाव के स्वामी जो शुक्र की स्थिति है 3 महीनों में बहुत बेहतर बनी हुई है, क्योंकि शुक्र देव अक्टूबर की शुरुआत से लेकर 2 नवंबर तक कन्या राशि में रहेंगे और 2 नवंबर से 30 नवंबर तक ये अपने स्वयं की राशि में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक उन्नति, धन के एक से अधिक स्रोत मिलने की संभावना बन रही है। उसके साथ साथ यदि आपके जीवन में कहीं पर आपका रुका हुआ धन है, फंसा हुआ है, उसको यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। कर्क राशि के ऐसे जातक जो अपने जीवन में भूमि, भवन, वाहन का सुख नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, तो ये चतुर्थ भाव आपका एक्टिवेट है, प्रभावी है, तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा भौतिक सुखों को भी जीवन में अर्जित करने में सफल रह सकते हैं। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में अगर आपको परिवार की जानकारी दिया जाए, दर्शकों, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना आपके लिए ज्यादा बेहतर नहीं है। अक्टूबर के महीने में जो आपके चतुर्थ भाव पर मंगल की कंडीशन बनी हुई है, यह पारिवारिक जीवन में स्थितियां बेहतर नहीं बना रही है। तो यहां पर कर्क राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता परिवार में रहने वाली है। नवंबर और दिसंबर के महीने में घर में उल्लास का माहौल बनेगा, धार्मिक माहौल बनेगा और परिवार के सदस्यों में एकजुटता भी बढ़ सकती है। यह समय आपके लिए ज्यादा बेहतर है। उसके साथ साथ इस समयावधि में अगर आपके राशि के लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों, आपके सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव पर शनिदेव, चूंकि शनि है आपके राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी शनि हैं और 4 नवंबर तक शनि महाराज वक्री अवस्था में हैं। तो कहीं ना कहीं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में राहत तो मिलेगी, क्योंकि राहु गुरु का चांडाल योग समाप्त हो चुका है। तो वैवाहिक जीवन में यदि आपका जुड़ाव है तो आपके जीवन में 3 महीने बेहतर हैं। लेकिन जब तक शनि वक्री हैं यानी 4 नवंबर तक वैवाहिक संबंधों को लेकर थोड़ा संभल कर आपको चलना होगा। खास तौर से कर्क राशि वाले जातकों को क्षणिक गुस्से से भी बचना चाहिए और जीवन साथी के हेल्थ को लेकर भी आपको सावधानी रखनी होगी। सेहत को लेकर जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए सेहत के मामले में समय बेहतर रहने वाला है। मंगल देव जो हैं आपके राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं। मंगल की स्थिति काफी बेहतर है और देवगुरु बृहस्पति जो हैं आपके राशि के 6वें भाव यानी रोग भाव से संबंध जोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सेहत के मामले में यह समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। सेहत में आपको किसी प्रकार की गंभीर समस्याएं ज्यादा दिखाई नहीं देंगी। कर्क राशि वाले जातकों को कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे यदि आप शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों का सेवन करते हैं तो ये सारी चीजें आपके मन की क्षमता को भी प्रभावित करेंगी और शरीर की क्षमता को भी आपको प्रभावित कर सकती है। तो यदि आप इन सभी चीजों से बचते हैं और तला भुना भोज्य पदार्थों को खाने से बचते हैं
यदि आप डाइट में शाकाहार पर प्राथमिकता देते हैं, दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलते हैं, तो यह समय आपके लिए ज्यादा अनुकूल और ज्यादा बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों के लिए शिक्षा का क्षेत्र कैसा रहेगा? शिक्षा के मामले में जिम्मेदार ग्रह आपकी राशि के लिए मंगल हैं और मंगल देव काफी बेहतर स्थितियों में रहेंगे। मंगल 16 नवंबर से लेकर दिसंबर के अंतिम तक आपके पंचम भाव पर ही मौजूद रहेंगे और गुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके राशि में रहेगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में यदि आपका जुड़ाव है तो बेहतर प्रदर्शन तीनों महीनों में करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान शिक्षा के कारक हैं, राहु के साथ मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को लगातार असमंजस का सामना करना पड़ रहा था, बार बार आपके ध्यान में भटकाव का सामना करना पड़ रहा था। इन सभी चीजों से आपको बाहर निकलने में आसानी होने वाली है। तो कर्क राशि वाले जातकों इसी प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में तीनों महीनों में दिखाई देगा। अब अगर आपके लिए सावधानियों की जानकारी दिया जाए तो सबसे पहले तो कर्क राशि वाले जातकों को इस समय अंतराल में बेहतर स्थिति यदि आप निर्मित करना चाहते हैं तो अक्टूबर के महीने में मंगल 4th हाउस में है, तो भावना के वशीभूत होकर किसी भी व्यक्ति को कड़वा वचन बोलने से बचें और परिवार में खास तालमेल आपको बैठाकर चलना होगा, तो समय आपके लिए ज्यादा अनुकूल रहेगा। दूसरी सावधानी कर्क राशि वाले जातकों को रखनी होगी। 4 नवंबर तक शनि अष्टम भाव पर वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो यहां पर कर्क राशि वाले जातकों को शारीरिक मामलों में हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक सावधानी आपको जरूर रखनी चाहिए। तीसरी सावधानी कर्क राशि वाले जातकों को यह रखनी है, व्यक्तिगत जीवन में उन्नति, सफलता और बेहतर स्थितियां यदि आप निर्मित करना चाहते हैं, समय प्रबंधन बहुत आवश्यक है। समय का दुरुपयोग आप जीवन में ना करें। भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता, इसलिए यहां पर व्यक्तिगत जीवन में जो भी कार्य आपने निर्धारित किए हुए हैं उसको सही समय पर ही अंजाम दें। जिस कार्य के लिए आपने जितना समय दिया हुआ है उस कार्य को उतना समय आप जरूर दें। अब कर्क राशि वाले जातकों को हम धार्मिक उपायों की जानकारी दे रहे हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो आपके लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। तो कर्क राशि वाले जातकों मेडिटेशन करना सबसे पहला है। पॉइंट यही है कि यदि आप रोजाना ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो इससे आप अपने शारीरिक और मानसिक क्षमताओं में विकास कर पाएंगे और सफलता भी अर्जित कर पाएंगे। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना बेहतर रहने वाला है। इससे आप पाएंगे कि आप अपने जीवन में बेहतर स्थितियां निर्मित कर रहे हैं। तीसरा, कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए रोजाना यदि संभव हो तो गाय के लिए हरे चारे का प्रबंध करें और गौशाले में भी जाकर यदि आप बेजुबानों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो यह समय बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों के लिए अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।